वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पाइथन लूप्स और पाइथन लूप्स को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। हम दो टाइप के पाइथन लूप करने वाले हैं। पहला है आपके पास वाइल लूप और दूसरा है आपके पास फॉर लूप। तो ये दोनों के दोनों जो लूप हैं हम इसको करने वाले हैं। और आप देखोगे कि पाइथन लूप्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वाइल लूप, फिर उसके बाद करेंगे फॉर लूप और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लिस्ट को यूटिलाइज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स में। तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आपको अलाउ करते हैं कि आप एक गिवन स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सको। आपके पास एक स्टेटमेंट है, आप उसको कई बार चलाना चाहते हैं तो आप उसके लिए लूप स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिससे आप कई तरह के काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे कि पाइथन लूप्स जो हैं कोई टेस्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसी बेस पे आपका लूप्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो दो लूप आपके पास अवेलेबल हैं वो आपके पास वाइल लूप और फॉर लूप। तो शुरुआत में करूंगा वाइल लूप से। तो वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप आपको अलाउ करता है कि आप एक स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करते रहे जब तक कि आपकी एक गिवन कंडीशन जो है वो मीट ना हो जाए। तो जनरली आप देखोगे कि ऐसे स्टेटमेंट्स में एक कंडीशन स्टेटमेंट रहती है। जब तक वो कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू है तब तक आपका लूप चलता रहता है। तो उसको लिखने का जो सिंटैक्स है वो क्या है? आपको लिखना है वाइल और फिर ब्रैकेट के अंदर आपको उस कंडीशन को लिखना है। ये कंडीशन जो है आपकी ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगी और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। फिर आपको उसके बाद लगाना है ये कॉलन जो कि शो करता है एक ब्लॉक और उसके बाद आपको बिल्कुल वैसे जैसे दूसरे ब्लॉक्स में रहता था आपको स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ से आपको इंडेंट करना पड़ेगा ये शो करने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये वाइल के अंदर है। तो रिमेंबर इसमें आपको जब भी आपने वाइल स्टेटमेंट लिखनी है तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये इंडेंट होनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं आपके पास आपने लिखा है x इज इक्वल टू 10, x में आपने 10 वैल्यू असाइन कर दी है। तो अगर आप लिखते हो वाइल x इज लेस देन 15 कॉलन प्रिंट x एंड x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो आप एक यहाँ पे चीज़ देखोगे कि आपने लिखा है वाइल और ये वो कंडीशन है जो आपकी ट्रू या फॉल्स रहेगी तो आपका वाइल चलेगा। अब आप देख सकते हो कि क्योंकि x जो है 10 है और 10 जो है 15 से छोटा होता है तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है और जब ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आपका वाइल का ब्लॉक जो है चलाया जाता है। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वाइल के अंदर है क्योंकि आपने इसको इंडेंट किया हुआ है। ये जो आप गैप देख रहे हो ये शो करता है इंडेंट को। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि जब तक आपका x जो है 15 से छोटा है तब तक आपकी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट की जाएगी और x को एक इंक्रीज किया जाएगा। तो आप शुरुआत करते हो x इज इक्वल टू 10 से। आप कंडीशन देखते हो कि क्या x जो है 15 से छोटा है। ऑफ कोर्स x जो है 15 से छोटा है तो आप x को प्रिंट कर देते हो और उसके बाद x को एक बढ़ा देते हो। ये लूप तब तक चलता रहेगा, यहाँ से फिर से वापस जाएगा इस तरीके से और फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अब x की वैल्यू 11 है, अगेन 11 जो है 15 से कम है तो x को प्रिंट कर दिया जाएगा यानी 11 प्रिंट होगा और उसके बाद x को 12 कर दिया जाएगा। फिर ये फिर से चलेगा। ये तब तक आपका चलता रहेगा जब तक x की वैल्यू 15 ना हो जाए। जैसे 15 होगी ये स्टेटमेंट जो है फिर फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 15 लेस देन 15 जो कि फॉल्स है क्योंकि 15 इज़ नॉट लेस देन 15, 15 इज़ इक्वल टू 15। तो ये स्टेटमेंट कब कहाँ से कहाँ तक चली है? ये चली है 10 से लेकर 14 तक। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट आपने प्रिंट स्टेटमेंट दी थी ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुई? ये 5 बार एग्जीक्यूट हुई आपकी। तो इस तरीके से आप जो है लूप्स को कंट्रोल करते हो। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और आपको इसको बिल्कुल कॉशन रखना चाहिए क्योंकि जो आपकी टेस्ट कंडीशन है यही डिसाइड कर रही है आपके लूप को। तो जब तक आपकी टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी आपका लूप जो है चलता रहेगा। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप अपने सिस्टम पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपने कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है जो कभी फॉल्स हो ही ना पाए। तो कंडीशन को आपने प्रॉपरली मैनेज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट जो है हमेशा के लिए ट्रू रहेगी और आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में बदल जाएगा यानी कि आपका लूप जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने यहाँ पे कि x असाइंड वैल्यू 10, x में 10 वैल्यू असाइन की गई है, वाइल x इज़ लेस देन 15 प्रिंट x। अब आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट जो है कंटिन्यूसली 10 को प्रिंट करती ही चली जाएगी क्योंकि x इज़ लेस देन 10 विच इज़ ट्रू
बट जब आपने इस x को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, उसके बाद जब ये दोबारा से उसकी स्टेटमेंट को चेक करने जाएगा तो इट इज़ अगेन ट्रू बिकॉज x इज स्टिल 10, और ये x की वैल्यू जो है हमेशा के लिए 10 ही होने वाली है। और इस कंडीशन को आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने x को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किया है। तो ये कंटिन्यूसली लूप करता जाएगा इनफाइनाइटली जब तक आपके सिस्टम की मेमोरी ना भरे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, खासकर जब आप वाइल को कर रहे हो। सेकेंड लूप आपके पास है लूप, वेरी इंपॉर्टेंट लूप, आप इसको शायद वाइल से ज़्यादा यूटिलाइज करोगे। तो फॉर लूप आपको अलाउ करता है कि आप एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सको जैसा वाइल करता है, बट ये आपको थोड़ा कंट्रोल देता है कि कितनी बार आपने एग्जीक्यूट करना है, बेटर देन वाइल, क्योंकि पाइथन का जो फॉर लूप है ये एक्चुअली में लिस्ट को यूटिलाइज करता है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, सिंटेक्स है आपने लिखना है फॉर एलिमेंट इन लिस्ट। तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें दो कीवर्ड है, तो फॉर कीवर्ड है, इन कीवर्ड है, ठीक है। और ये जो दो चीज़ें देख रहे हो, आपको एक लिस्ट की जरूरत है। जब भी आप फॉर लूप यूटिलाइज करोगे आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और ये जो एलिमेंट है ये इस लिस्ट के एलिमेंट को सिग्निफाई करता है। तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बार आपका जो है लूप चलेगा। तो अगर आपकी लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो लूप 10 बार चलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपने लिखना है फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, फिर आपने लगाना है कॉलन, और फिर आपने ब्लॉक स्टार्ट करना है, टैब देना है, यहाँ पे इंडेंट लगाना है और अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। तो इस तरीके से आपकी जो फॉर स्टेटमेंट है वो वर्क करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज 10। अब आपको याद होगा कि रेंज फंक्शन जो है ये एक लिस्ट क्रिएट करता है एक्चुअली में। तो ये रेंज जो है एक लिस्ट है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। तो इसमें 10 एलिमेंट है, और ये जो x वेरिएबल आप यहाँ देख रहे हो ये इस लिस्ट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये x जो है बारी बारी से हर एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूँ फॉर x इन रेंज 10, तो इसमें 10 एलिमेंट बन जाएंगे और ये 10 बार लूप चलने वाला है। प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो, तो ये 10 बार हेलो जो है प्रिंट करने वाला है। आप चाहो तो आप इस x वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हो। तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर x इन रेंज 10 प्रिंट x, तो ये x को प्रिंट करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि रेंज जो है वो एक लिस्ट है जो कि 0 से शुरू होती है और जाती है आपकी 9 तक। तो ये जो x वेरिएबल है ये 0 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका प्रिंट होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर जो है एक लिस्ट को यूटिलाइज करने वाला है। अगर आपके पास कोई बनी बनाई लिस्ट है आप उस पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे एक लिस्ट है आपके पास 1 2 11 12 99 100 कोई भी लिस्ट है। तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर ई इन एक्स, तो यहाँ पे मैं किस वेरिएबल को यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ इस लिस्ट वेरिएबल को जो कि है x, और e जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस x के एलिमेंट को। तो आप इसको e लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो बेसिकली इस लिस्ट के एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर e इन x प्रिंट e, तो ये हर एलिमेंट को प्रिंट करेगा, यानी कि 1 2 11 12 99 एंड 100। इस तरीके से आपकी जो है लिस्ट है वो प्रिंट कर दी जाएगी। तो ये जो आपके पास वाइल और फॉर लूप है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ यूजिंग पाइथन शेल। तो लेट अस स्टार्ट द पाइथन शेल। तो मैं शुरुआत करूँगा IPython, इस बार मैंने इंस्टॉल कर लिया है IPython 3। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये मेरा IPython शेल आ चुका है। अब मैं इस पर कोशिश करूँगा जो मैंने अभी स्टेटमेंट्स आपको बताए उनको डेमो करने की। तो लेट अस स्टार्ट x इज इक्वल टू 10। लेट अस राइट अ वाइल लूप। तो मैं लिखता हूँ इफ़ x इज़ लेस देन 15 ब्लॉक। तो आपने करना है प्रिंट x एंड देन x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये मेरी वाइल स्टेटमेंट बन जाएगी। जैसे मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा आप देखोगे आंसर आपके पास आता है 10 11 12 13 14, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था। अगेन एक मैं डेमो देने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सी एक इनफाइनाइट लूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक दिस। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो लेट अस सी देखते हैं क्या होता है। होपफुली मैं इस इनफाइनाइट लूप को रोक पाऊँगा। तो ऑफ कोर्स इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि IPython जानता है कि ये एक इनफाइनाइट लूप बनने वाला है, तो है ना, इसने आपको ट्रबल पहुंचा दिया। लेकिन अगर आप इसको प्रोग्राम में करोगे
तो डेफिनेटली ये आपके पास एक इनफाइनाइट लूप बनेगा। अच्छा, अब मैं वही चीज़ जो है फॉर पे करके बताता हूँ मैं अभी आपको। तो मैं लिखता हूँ फॉर ई इन रेंज 10। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेंज जो है एक लिस्ट रिटर्न करता है, और आप ई लिख लो, एक्स लिख लो, ए लिख लो, ये उसके एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ई, तो 0 से लेकर 9 तक आपके पास प्रिंट कर दिए जाएंगे। तो एंटायरली डिपेंड करता है आपके लिस्ट के ऊपर। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, रेंज 10 20। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि रेंज जो है ये लिस्ट बनाएगा, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से। तो 10 से लेकर 19 तक आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस मैं आपको थोड़े से बाद में बताऊंगा कि आप इस फॉर लूप को और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट ए लिस्ट। तो मैं इसमें रेंडम से नंबर्स को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस। तो ये मेरा एक लिस्ट है L। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर E इन L प्रिंट E। तो अगेन इस लिस्ट के हर एलिमेंट पे E जो है सर्कुलेट करता जाएगा, और उसके बाद ये उनको प्रिंट करता जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हम कैसे लिस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो या एक लूप करना चाहते हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फॉर यूज़ करना चाहते हो। तो जैसे मान लो मैं लिखना चाहता हूँ फॉर E in range 100 like this, print जय हिंद। तो ऑफ कोर्स 100 टाइम्स जय हिंद जो है प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपके पास था एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम। मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क आप उसको सोच सकते हो। तो आपने करना क्या है, आपने एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करनी है। और वो प्रोग्राम क्या है, वो एक्चुअली में लिस्ट के ऊपर है और लूप्स के ऊपर है। तो आपने करना क्या है, क्रिएट ए प्रोग्राम इन पाइथन to sum all the numbers in a list। तो ये आपने भी ट्राई करके देखना है, अपने अपने सिस्टम पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये प्रोग्राम करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम को आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट वीक तक, चलो वीक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट 2-3 डेज तक ज़रा दिमाग लगाइए कि आप इस तरीके के प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है और आपने उन सब को सम करना है और उस सम को आपने प्रिंट करना है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। मैं होपफुली उसका आंसर आपको वहाँ पे दे पाऊँगा। थैंक यू।